इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं आयुष्मान हॉस्पिटल ललितपुर के एमडी डॉक्टर राजकुमार जैन के नेतृत्व में जिलाधिकारी आलोक सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक श्री गिरजेश कुमार को चिकित्सक संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विगत दिनों राजस्थान पुलिस द्वारा बिना जाँच के आनंद अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज करने से डॉक्टर शर्मा ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर डॉक्टरों की संगठन IMA संगठन द्वारा गहरा दुख व्यक्त करते हुए राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जिले के अनेकों चिकित्सक इस प्रदर्शन और ज्ञापन में सम्मिलित रहे। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जैन एवं वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर कौर का क्या कहना है, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। कि अगर किसी भी डॉक्टर पर कोई मुकदमा दर्ज करने जाता है कि कोई लापरवाही हुई है तो उसमें तुरंत केस दर्ज न करके हम लोगों ने भी जो विगत 27 मार्च को जो राजस्थान के दौसा ज़िले में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि एक महिला की प्रसव के बाद PPH के कारण से डेथ हो गई और उसमें हमने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई और PPH एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, इसकी सज़ा चिकित्सक को नहीं मिलना चाहिए। तो वो उन्होंने लिखा कि मेरी बेगुनाही का ही सबूत है और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इस दर्द को वो सहन नहीं कर पाई कि हमको जेल जाना पड़ेगा, अपने पति से कहा। तो हम सभी देश के चिकित्सक इस घटना से बहुत क्षुब्ध हैं और अपना पूरा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग का इसमें यही मांग है कि जो दोषी हैं उन पर जो भी कार्रवाई हुई है कि उनको सस्पेंड कर दिया, उनको तबादला कर दिया, ये तो कुछ दिनों बाद आप समझते रीइंस्टेट हो जाएंगे सब डिसीजन। इस मामले में जैसे आप अन्य लोगों पर धाराएँ लगाते हैं, ऐसी धारा लगा करके उन पर भी 304 या 504 की एक धारा होती है जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया जाए। और कुछ असामाजिक तत्व जो थे उस कस्बे के रहने वाले, जिन्होंने कि उन पर उनके अस्पताल को तोड़फोड़ करने और उनको बदनाम करने के लिए जो प्रयास किया, ऐसे इस तरह के असामाजिक तत्व पूरे देश में सक्रिय हैं। और कभी इस तरह की जब घटना होती है तो लोग अस्पताल को जो है कोई पैसा वसूलने की कोशिश करता है, कोई तोड़फोड़ करता है। तो इस तरह की घटनाओं से हम पूरे डॉक्टर कम्युनिटी हमारी आक्रोशित है। हम लोगों ने विगत 1 साल पहले भी इस तरह का सरकार को ज्ञापन दिया था। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए थे और इसमें एक अभी हमारी एक नज़ीर हमने भी जो SP साहब को, DM साहब को दी है। सुप्रीम कोर्ट की जैकब मैथ्यू वाला केस जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो सभी जगह लागू होना चाहिए देश में। और उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो उसमें एक विशेषज्ञ समिति डॉक्टरों की बनाई जाए और वो समिति जांच करे। यदि डॉक्टर दोषी पाया जाता है तभी मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा की स्थिति में कोई गिरफ्तार या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं प्रशासन इस चीज़ पर पूरी तरह मुस्तैद रहे, इस तरह की घटनाएं ना हो। और ये जो डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो अपना आत्महत्या किया, उससे हम लोगों ने अपना एक होनहार चिकित्सक खो दिया। इस तरह से डॉक्टरों को अनावश्यक रूप से समाज के असामाजिक तत्व जो हैं परेशान करते हैं। और इस केस में चूँकि पुलिस ने जो 302 की धारा लगाई उस डॉक्टर पर, ये बहुत गलत है। और शीघ्र से ही उस जो SHO है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था, उन पर धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसकी भी गाइडलाइंस IPC कोड में हैं। और अगर किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल के खिलाफ कोई इस तरह की जो है तोड़फोड़ कुछ करता है तो उसमें जो कार्रवाई होना चाहिए वो यहाँ स्थानीय अधिकारियों को हम लोगों ने ऐसा कहा कि आप अपने सभी SHOs को ये गाइडलाइंस दे दी जाएँ
कभी इस तरह की घटना हो तो वो एक कमेटी गठित कराए सीएमओ से, और उसके बाद जांच के बाद ही उस पर कोई निष्कर्ष पर पहुँचे। हम लोग की डॉक्टर समर के हम लोग की साथी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्योंकि उनको मतलब प्रेरित किया गया आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कोई उस पर उन्होंने जुल्म नहीं किया था। ये जो पीपीएच होता है ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ये पूरी जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें 2% और वैसे 38% महिलाओं में पीपीएच हो जाता है। 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 8 घंटे बाद भी हो सकता है, और उसका मैनेजमेंट होता है। और वैसे भी महिलाएं होती है एनीमिक होती है, तो डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो अपना ब्लड लॉस हो जाता है, तो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है। अगर पीपीएच हो गया तो उसको तो ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है। और मल्टीपैरा होती है, बहुत सारे बच्चे जिसने पैदा किए होते हैं तो उसमें होती है यूट्रस होती है, उसको एटोनिक यूट्रस कहते हैं। वो सिकुड़ती नहीं है, फैल जाती है। जब फैल जाती तो सरफेस ज़्यादा हो जाती है, ब्लड ज़्यादा लॉस होता है। उसमें पेशेंट को भरसक प्रयत्न किया और डॉक्टर ने बचाने का, और नहीं बचा पाया, तो उनकी कोई गलती नहीं थी। पर वह मीडिया जो कुछ थे और कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया कि उनको वो डिप्रेशन में चली गई। एक्यूट डिप्रेशन में जो होता है वो तुरंत डिसीजन लेता है। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम लोगों ने, चिकित्सक लोगों ने उसको खोया। गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके परिवार वालों ने खोया, उनके बच्चों ने खोया, सब ने उसको खो दिया। वो वापस नहीं आ सकती है। पर जिन्होंने ये सब काम किया उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि ललितपुर में भी ऐसा होता है, हो रहा है, पर सब लोग अपने अपने उस पे लेवल से उसको प्रोटेक्शन अपना कर ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये जो उसके निर्देश है उसके सुप्रीम कोर्ट के, ये सबको मालूम अवगत होने चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में भी और डीएम के यहाँ भी, जुडिशरी में भी, और सब पत्रकारों को भी, मीडिया को भी ये सार मालूम होना चाहिए कि ये एफआईआर या किसी को ऐसे प्रताड़ना नहीं दे सकते डायरेक्ट, जब तक उसके बारे में हॉस्पिटल जाके आप पता करिए, वो करिए। नहीं तो जो है मॉब घुस जाता है, उसी मॉब में सब इसको, डॉक्टर को इतना डिप्रेस कर देते हैं कि उसको फिर लगता है कि अब हम आत्महत्या कर लें। ये प्रकरण दूसरा हुआ है, पहले आजमगढ़ में भी एक हो चुका है बहुत साल पहले। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के ललितपुर में ऐसी ना हो, ये घटना ना हो। ये बार बार हो रही है। थोड़े दिन से मैं देख रही हूँ कि सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ हुई, प्राइवेट में भी हो चुकी है 2-3 बार। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है ये। और उसके बाद डिमांड करते हैं पैसे की, कैश की, वो भी हैंडसम अमाउंट मांगते हैं, लाखों में मांगते हैं कि नहीं तो आपको ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसकी थोड़ा सा देखा जाना चाहिए इस संबंध में।